नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ मेरे मेहमान, मेरे इंस्पायरेशन, मेरे सीनियर डॉक्टर त्रिलोक राव हैं। आप कासिकाबास गांव के रहने वाले हैं। अभी अबू धाबी में बुर्जिल हॉस्पिटल में श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, अपने डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। आज हम आपको नींद के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अपना जीवन का 1/3 भाग नींद में चला जाता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। अगर नींद अच्छी नहीं है तो अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। तो आप नींद के बारे में बताएंगे, कौन सी टाइप की नींद होती है, स्लीप हाइजीन क्या होती है, नींद लेते समय अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी धन्यवाद शिवराज। नींद के बारे में बताया शिवराज ने। जो भगवान ने हमारी हेल्थ के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ दी है वो नींद है। भगवान ने जिसको नींद नहीं दी है इसका मतलब कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि हमारे जो शरीर के जो जितने भी सिस्टम है, जितने भी अंग हैं, जब नींद सही होगी तब सही काम करेंगे। अब जैसे शिवराज ने बताया कि अपनी लाइफ का कम से कम 1/3 हिस्सा हम नींद में स्पेंड करते हैं। यदि नींद में आपने इतना हिस्सा नहीं स्पेंड करा है तो उसमें फिर बीमारियां बढ़ती जाती हैं। शुगर होता है, डायबिटीज़, आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब होने लगती है। आपका जो अडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उसमें कितनी नींद होनी चाहिए ये भी ज़रूरी है। कम से कम 7-8 घंटे उनको चाहिए। जैसे बच्चों को ज़्यादा चाहिए, 14 से 15-16 घंटे की चाहिए। तो यदि आप 7-8 घंटे आप 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की उम्र में हो और इतना आप व्यतीत कर रहे हैं नींद में, जो एक साथ रात में पूरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 4 घंटे रात में कर ली, 4 घंटे दिन में कर ली, ऐसे नहीं होता है। तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अब यदि आपको नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। एक तो आपको फिक्स टाइम सेट करना चाहिए कि किस टाइम पे आप बिस्तर पे जाएंगे, किस टाइम पे उठेंगे। बिस्तर पे जाने से कम 2 घंटे पहले अपना खाना आप फिनिश कर दें। कोई कॉफ़ी, अल्कोहल, कोई ज़्यादा हैवी भोजन ना लें, स्मोकिंग ना करें, और अपने रूम का जो सोने वाला रूम है उसका जो टेम्परेचर है इतना होना चाहिए कि आपको कंफर्टेबल लगे, आपको सुविधाजनक लगे। ऐसे नहीं लगे कि बहुत ठंड लगे, बहुत गर्मी लगे। दूसरी, बाहर से कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। ऐसी जगह आपका रूम होना चाहिए जो कि बाहर से कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, तो उससे आपको स्लीप अच्छी आएगी। अब इसमें यदि स्लीप नहीं आती है, नींद अच्छी नहीं होती है, तो इसमें कई सारी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा नींद में और भी कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि खर्राटे आपने सुने होंगे, बहुत कॉमन है। जो मोटे लोग होते हैं उसमें ज़्यादा आती है, जिनकी थोड़ी सी नेक जो गर्दन होती है छोटी होती है उसमें ज़्यादा आते हैं खर्राटे आते हैं। जिनका ठोड़ी थोड़ी पीछे होती है उनको खर्राटे ज़्यादा आते हैं। तो उसमें क्या, खर्राटों के साथ में कई बार सांस रुकती है रात को, जो 10 सेकंड से ज़्यादा रुकती है, तो उसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि फिर जो शरीर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट जाती है। उससे फिर क्या, आपका दिमाग है रात को बार बार जगता है, तो बार बार नींद खुलती है। फिर दिन में आप ऊँघते रहते हैं, क्योंकि आपका जो दिमाग है उसको रेस्ट नहीं मिली। फिर दिन में आप बार बार सोते रहते हैं। कई बार गाड़ी चलाते टाइम पे सो जाते हैं। एक बार मेरे पास पेशेंट आया था, स्कूल बस का ड्राइवर था, तो बोला कि डॉक्टर साहब मैं फ्लाईओवर के ऊपर एक बार नींद आ गई, मेरे को कई देर तक पता ही नहीं लगा। तो कितना डेंजरस है कि आप कितने बच्चों की ज़िंदगी आप जोखिम में डाल सकते हैं यदि आप फ्लाईओवर से बस को कूदा देते हैं। तो ये बहुत कॉमन है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं नींद की वजह से होते हैं, जो कि रात को अच्छी नींद नहीं आई, आप ड्राइव कर रहे हो तो उसके बाद में आपको खर्राटे आते हैं, सो जाते हो ड्राइव करते हुए, ये बहुत ज़रूरी। ये खर्राटों की वजह से और कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आ गया किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया। तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके आती हैं, जिसको कि बहुत लंबे समय से खर्राटों की प्रॉब्लम है। तो कई बार हम इसको तो भूल जाते हैं, खर्राटों को भूल जाते हैं। हम इलाज करवाते हैं, ब्लड प्रेशर का हम इलाज करवाते हैं, शुगर का, हार्ट प्रॉब्लम का। तो ये ज़रूरी है कि पहले आप इलाज करवाओ खर्राटों का, अपनी नींद का। यदि दोनों चीज़ें ठीक होंगी तो आपकी बहुत सी बीमारियाँ अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगी। ये हो गया आपका। अब आप खर्राटों का इलाज बहुत ही सिंपल है। एक तो आप यदि वजन कम कर लें, ज़्यादातर यदि आपको सीधा सोने पे खर्राटे आते हैं तो साइड में सोएं। उसके बाद में भी आपको यदि ये प्रॉब्लम रहती है तो एक मशीन आती है छोटी सी, जो यहाँ पे आपको लगा के सोनी होती है, CPAP मशीन बोलते हैं। उसमें केवल एक प्रेशर होता है, न कोई ऑक्सीजन होती है, न कोई दवाई होती है, न कोई साइड इफेक्ट होता है। आप 6-7 घंटे रात को लगा के सो गए तो आपका पूरा दिन, आपके 18 घंटे बिल्कुल सही रहेंगे। आपके सब जो ऑर्गन है वो परफेक्टली काम करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए। कईयों को आपने देखा होगा नींद की प्रॉब्लम, जो कि पूरे दिन जो अंदर लाइट में जो आपके होते हैं, ट्यूब लाइट या जो नेचुरल जो आपके होते हैं ना, सूरज की रोशनी में नहीं जाते, उनको भी स्लीप की, ये आपकी स्लीप की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती। क्योंकि जो आपकी नेचुरल लाइट है उससे एक्सपोज नहीं होते, ब्रेन एक्टिव नहीं होता दिन में। तो आप जब भी ज़्यादा अंदर रहें तो कोशिश करें कि बाहर सूरज की रोशनी में भी निकलें, उसको आपको रात को नींद अच्छी आएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप अपनी नींद, आपकी जो नाइट टाइम है उसको थोड़ा सा
करेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा ठीक कर सकते हैं, तो इसके साथ में आपकी दूसरी बीमारियां भी ठीक रहेंगी। धन्यवाद।